सबसे पहले लिखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ, ठीक है। सबसे पहले फॉर साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, फॉर साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिखिएगा। सबसे पहले फॉर साइन थीटा इक्वल टू एक्स लिख लिया। वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, we have infinite values of theta, we have infinite values of theta, we have infinite values of theta for one value of x, for each value of x, sorry, we have infinite values of theta for each value of x, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को बोला साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो मेरे दिमाग में क्या क्या आया वो मैं जवाब देता हूं। दो तो हाथों हाथ ही आपके बराबर में आ जाएंगे, एक तो π/6 और एक 5π/6, समझ रहे हैं आप। अब बस आपको इतना करना है, इसमें सब में 2π जोड़ते जाओ, 2π जोड़ते ही जाओ, जितना जोड़ सकते हो। हर बार आपको नए सेट मिलते आएंगे। 2π इसमें जोड़ा, 2π इसमें जोड़ा, फिर 2π वापस जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, इन्फिनिट बार जाते ही थीटा की इन्फिनिट वैल्यूज पधार जाएंगी। माने 1/2 को एक बार या दो बार नहीं आता, इन्फिनिट बार आता है। अब जिनको मेरी ये बात नहीं समझ में आई उनको उनके तरीके से जाके समझाता हूँ। देखिए साहब, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का मतलब समझाता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का मतलब होता है ये 1/2 की लाइन कितनी बार काटेगी, इनफाइनाइट बार। जहाँ जहाँ काटेगी ना वो π/6, 5π/6 और 2π जोड़ते जाओ। अभी भी नहीं आया समझ में? तो थीटा की एक्स की हर वैल्यू पर, एक्स की जगह तो रखा ना 1/2, एक्स की हर वैल्यू पे थीटा कितनी बार आया, इनफाइनाइट बार आया। तो इस इनफाइनाइट बार में जो सबसे छोटा होगा दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। आपको मेरी बात समझ में आई? इन इनफाइनाइट बारियों में, क्योंकि इसमें जैसे ही आप 2π जोड़ोगे, आप 2π जोड़ते ही यहां जाओगे, फिर 2π जोड़ते ही यहां जाओगे, फिर 2π जोड़ते ही यहां जाओगे। उसी तरह 5π/6 में 2π जोड़ते ही यहां पहुंच जाओगे, फिर 2π जोड़ते फिर यहां पहुंच जाओगे, फिर 2π जोड़ते यहां पहुंचोगे ना। कहने का मतलब, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे पीछे पीछे जा रहे हो, इनमें जो न्यूमेरिकली सबसे छोटा है, अब वर्ड उठा न्यूमेरिकली क्या होता है, मॉड काट के। मॉड काट के का मतलब माइनस हटाओ दोगे, जो सबसे छोटा है दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। नहीं आई मेरी बात समझ में? अभी भी नहीं आ रही? इतना नीचे गिरने के बाद अब तो मतलब दंडवत ही हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, है ना। मैंने क्या लिखवाया था, फॉर साइन थीटा इक्वल टू एक्स, आगे क्या लिखा था, वी हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर ईच एक्स, फॉर ईच एक्स। उसके आगे लिखेगा द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, the minimum possible numerical value of theta, the minimum possible numerical value of theta is known as principal value of ITF, principal value of ITF। सही है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF। यहां तक की बात अगर आपने लिख ली हो तो आगे चलो, ये हो गया, है ना। अब इसके बाद में अपन बड़ी छोटी छोटी बात करेंगे जो मतलब मुझे लगता है कि हम लोगों को करनी ही चाहिए, है ना। जैसे अब मैं आपको यही समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं अब इसके बाद में ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे साइन थीटा की बात चलेगी ना, साइन थीटा की बात चलेगी तो थीटा मस्ट लाई इन बिटवीन π/2 एंड -π/2, ठीक है ना। फॉर कॉस थीटा, थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 to π। अच्छा, फॉर टेन थीटा, थीटा मस्ट लाई इन बिटवीन -π/2 to π/2। याद आ गया आपको? नहीं याद आया, है ना। तो बाकी बचे हुए के लिए लिख सकते हैं आप, फॉर साइन इनवर्स थीटा, फॉर कॉस इनवर्स थीटा, फॉर टेन। बाकी के लिए लिख लीजिए, बाकी के लिए 3 के लिए आप लिख लो, ठीक है ना। ITF प्रिंसिपल वैल्यू, बाकी फिर अभी चर्चा करता हूं, है ना। एक एक पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत मुश्किल है, बहुत आसान जाएगा। जल्दी से आगे चलिए।
यहां तक हो गया तो हो गया। हाँ भाई, tan इनवर्स लिख लिया। tan इनवर्स के बाद में cot इनवर्स, बताइए लिखा होगा ना आपने, कहां से काम है? हाँ वो ग्राफ सोचो कहां से काम है, 0 से पाई लिख दूं, 0 से पाई ओपन, नहीं याद आया? अगला cot इनवर्स के बाद cosec इनवर्स या sec इनवर्स? cosec इनवर्स है ना भाई, cosec इनवर्स x। अगला sec इनवर्स x है ना भाई। अच्छा cosec इनवर्स x के लिए थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। अगला बोलो, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π एक्सेप्ट π/2, ठीक है ना भाई, -π/2। आपने कोशिश करके ये भी मुझसे लिखवा लिया, ठीक है। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, जरा जवाब दे देना। साइन इनवर्स 1 बोलो, कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स 1 है मैंने साइन थीटा 1 कब होता है? π/2। तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, ठीक है ना भाई। अब जल्दी से बताना कॉस इनवर्स 1 का मतलब, कॉस थीटा 1 कब हुआ? 0 पर, तो आंसर इज 0। अभी भी नहीं आया। अब दोबारा लिखता हूं, कॉस इनवर्स 1/2, बताओ कॉस थीटा 1/2 कब? π/6 या π/3? π/3, बस ये लिखना है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? जल्दी से बोलना, tan इनवर्स 1 π/4 पक्का? अच्छा tan इनवर्स -1 3π/4 या -π/4? मैं दोनों लिख रहा हूं है ना भाई, -π/4 और 3π/4। अब सुनना मेरी बात सुनना, लेकिन मैंने आपको बताया tan थीटा को कहां से कहां में देखना है? -π/2 से π/2। आपको पता है -π/2 से π/2 मैंने सिखाया था कहां होता है? -π/2 यहां होता है और π/2 यहां होता है, सही है ना। इधर से इधर में देखना है। 3π/4 कहां मिलेगा? यहां। अरे 3π/4 यहां होता है 135 डिग्री। तो मैं लूं या नहीं लूं? मेरे साथ रहो, साथ लूं या नहीं लूं? नहीं लूं ना, तो इसका मतलब इसको मना कर दिया, सही है। हालांकि tan थीटा -1 दोनों जगह है, लेकिन मैंने कहा था मिनिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा जल्दी से अब मेरी बारी है, मैं लिख दूं यहां पे अपने पसंद के, चलो आप बताना है ना। sec इनवर्स √2, अच्छा cos इनवर्स √3/2, ठीक है। cos इनवर्स पाई, ठीक है। sin इनवर्स π/2, बताइए। बस आप पहले लिख लो, अपने आंसर कोट कर लो चुपचाप, है ना। जल्दी बन गया? कितने लोगों ने बनाया? हमारे अपने इस क्लास में हमेशा कोशिश कीजिए 10-12 बंदे तो मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस रखें, जो हर चीज पे दिमाग लगाए जा रहे हैं, हर चीज पे। अकेले दौड़ना है आपको, क्योंकि शुरू में सब नहीं मिलेंगे, फिर धीरे धीरे इकट्ठे हो गए आप। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, सेक थीटा में √2, सेक थीटा में √2 मैंने कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा में 1/√2, π/4। जल्दी सोचो, जल्दी π/4। अच्छा कॉस थीटा में √3/2, π/6 लिख दो भाई, π/6। अच्छा बताओ cos इनवर्स पाई -1, सही है ना भाई। cos इनवर्स पाई -1 है ना। और ये रॉन्ग है, कारण बताता हूं। cos इनवर्स की cos थीटा के अंदर x की जगह बैठा है ना, x की जगह -1 से बड़ी, -1 से 1 के बीच की क्वांटिटी ही बैठ सकती है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा। cos इनवर्स के हाथ ही नहीं है इतने बड़े, आप नहीं समझ पाए। हाँ, तो ये बेचारा अंदर वाला पाई इज नॉट इन बिटवीन -1 to 1, इसको ऐसे लिख रहा हूं, पाई इज नॉट इन बिटवीन -1 to 1, ये है ही नहीं। इसका मतलब ये कि cos इनवर्स पाई नाम की चीज हो ही नहीं सकती। -1 आंसर तो बात की बात है। cos इनवर्स -1 पाई हो सकता है, नहीं है। cos इनवर्स में -1 पाई हो सकता है, क्योंकि cos पाई -1 होता है। cos इनवर्स पाई हो ही नहीं सकता। अब जल्दी से बताओ, साइन इनवर्स के अंदर बैठने से पहले बताओ, साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठेगा वो
-1 से 1 के बीच का होगा भैया। आपको नहीं समझ में आया? और π/2 कितना होता है? 1.57। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आप याद रखना, कई बार हम लोग आपके साथ ये भी चोट कर सकते हैं। अभी भी नहीं आया आपको? कहानी थोड़ी थोड़ी क्लिक कर रही है, अभी भी नहीं आया? आ गया पक्का? देखते हैं आप सोच पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना भाई? अच्छा बताइएगा, अभी भी पता चल जाएगा। साइन इनवर्स 1 + 2x², 1 + x², ठीक है ना? पॉसिबल फॉर क्वेश्चन मार्क। साइन इनवर्स 1 + x² कब पॉसिबल है? सिर्फ एक ही जगह, x = 0। तो फॉर x = 0 ओनली। क्या आपको दिमाग में बात उठी? अभी भी नहीं आई? ये क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, ये जनरल नॉलेज की बात है। हाँ, जनरल नॉलेज की बात है। मैं आपके सामने एक जनरल नॉलेज का गजब क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना? शीट जरूर उठा रहा हूँ, लेकिन शीट से सिर्फ एक थॉट लूंगा और कुछ नहीं, ठीक है ना? मैं आपसे सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा जबरदस्त होगा। रेडी? क्वेश्चन के अंदर है कि फॉर y = fx, ठीक है, x शुड बी इन बिटवीन -1 to 1। पढ़ लिया आपने? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फंक्शन के। फंक्शन में जो भी अंदर बैठेगा, क्या वर्ड यूज करा? जो भी अंदर बैठेगा, अंदर बैठेगा माने इस ब्रैकेट में बैठेगा, उसे -1 से 1 के बीच होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब मैं पहला ऑप्शन खोलता हूं, बताना कौन सही है, ठीक है? पहला ऑप्शन खोल रहा हूं। रेडी? पहला ऑप्शन खोल दो। मैंने किसी और क्वेश्चन को टर्न अप कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है f1/2, हाँ या ना? सही है गलत? सही है, क्यों? तो करेक्ट लिख दूं भाई, अंदर वाला -1 से 1 में। दूसरा क्वेश्चन सुनना, दूसरा है, इसमें तो बिल्कुल फैलने वाले हैं आप में से कई। k² - 2k + 3। ऐसे नहीं सोचना, सोचना है, तुक्के नहीं लगाने बिल्कुल भी। क्या आपको ये पता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इससे मैं लिखता हूं k² - 2k + 1। दिमाग लगाओ, k² - 2k को 1 की जरूरत है, तो इसका 2 अलग कर देता हूं। अभी भी नहीं समझ में आया? क्या आपको ये पता चलता है? ये k - 1 का ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्या बात कह दी? ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। क्यों होगा भाई 2 से बड़ा? क्योंकि ये कम से कम मिनिमम 0 हो सकता है। क्यों 0 हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो 2 जोड़ने पर पूरी कहानी हमेशा 2। इसका मतलब अंदर जो बैठा है वो हमेशा, जबकि हमारे को अंदर वाला -1 से 1 में चाहिए। इसका मतलब लूं या मना कर दूं? मना कर दूं ना, है ना? इसका इनवर्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है। इसका इनवर्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं ना कि आप में से कई लोग ये बात क्लिक नहीं करेंगे जब तक मैं आपको मतलब समझा आगे नहीं भेजूं। अगला ले रहा हूं। रेडी? आप में से देखें कौन सोच पाएगा। 1/1 + λ²। लूं या नहीं लूं? पक्की बात है ना? कैसे सोचा? 1 + λ² जो नीचे डिनोमिनेटर में वो हमेशा 1 से बड़ा, तो 1/1 से बड़ा इज ऑलवेज 1 से छोटा, तो अंदर वाला 1 से छोटा। भाई पॉइंट है, लेस देन 1। इसका मतलब ये ऑप्शन भी लूंगा और ये वाला ऑप्शन भी लूंगा, ठीक है ना भाई? एंड डी नन ऑफ दीज में डाल देता हूं, ठीक है, ताकि आप भी खुश रहें, ठीक है? नहीं वैसे है मेरे पास में, आप बोलो तो ले लूं f of -2, हाँ या ना? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन। अभी ये तो समझ में आने लग गया आपको, नॉट बैड है ना? उतना बुरा नहीं है पूरी कहानी में। अगला पॉइंट आ रहा हूं, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के जवाब देना। कितने लोग बता सकते हैं साइन इनवर्स 0? साइन इनवर्स 0 मेरी तरफ देख के बोलना है। साइन इनवर्स 0। अरे आपको सोचने का तरीका अभी भी नहीं आया। साइन इनवर्स 0 माने साइन थीटा 0 कब? 0 पर, 0 डिग्री पर, ठीक है ना? अच्छा कॉस इनवर्स 0 π/2 नहीं है। कॉस इनवर्स 0 π/2, tan इनवर्स 0। अरे तो पता है स्टैंडर्ड एंगल बोल रहा हूं मैं आपसे अभी तक, राइट है? स्टैंडर्ड एंगल यूज कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे तिकड़म नहीं लड़ा रहा। चलिए कॉस इनवर्स -1/√2, -1/√2 लिखो, इसका जवाब लिखो।
वो सब मैं आपके जवाब सुन लूंगा। आप तो अपनी कॉपी में आंसर लिखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया मुझसे। cos इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस π/4 या 3π/4। पहली बात तो आपको ये सोचना है माइनस π/4 या 3π/4। माइनस π/4 ना, क्यों ना? क्योंकि मैंने बताया था cos इनवर्स हमेशा कहां से कहां में होगा, 0 से पाई में, और 0 से पाई में माइनस π/4 की कोई एंट्री नहीं है। आ गया? इसका मतलब 3/4। अभी भी नहीं आ रहा आपको? आ गया आपको? ठीक है ना? अच्छा, अब जल्दी से सोच के जवाब देना। tan इनवर्स 2 + λ² पॉसिबल और नॉट? tan इनवर्स 2 + λ² पॉसिबल है या नहीं है? है भैया, है। क्यों है? क्योंकि tan इनवर्स के अंदर वाला x मस्ट बी r। tan इनवर्स के अंदर जो बैठेगा वो r है। कुछ भी बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई sin इनवर्स और cos इनवर्स नहीं है जो -1 से 1 में ही रखेगा। अभी भी नहीं आया? पक्की बात है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन है cosec इनवर्स 0। आपको मैंने सोचने का तरीका सब सिखाया है। जो cosec इनवर्स 0 है वो sin इनवर्स 1/0 है। अभी भी नहीं समझ में आया? cosec इनवर्स में जो 0 है वो sin इनवर्स में 1/0 है, क्योंकि 1 है ना। तो आप बताओ sin इनवर्स में इनफिनिट होता ही नहीं है। sin इनवर्स कहां से कहां में रहता है? -1 से 1 में। sin इनवर्स इनफिनिट को हैंडल नहीं कर सकता। sin इनवर्स को -1 से 1 में रखने का है। और वैसे भी सोचो cosec थीटा कभी 0 देता ही नहीं है, वो तो हमेशा 1 से बड़ा या -1 से बड़ा। cosec इनवर्स के लिए याद है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो भी अंदर बैठेगा वो 1 से mod से बड़ा होगा, तो ये 0 तो ले ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, ये भी हो गया। मैंने हमने फर्स्ट स्टेज ये निकाल ली प्रिंसिपल वैल्यूज कि वैल्यूज कैसे देखनी है। उम्मीद है वापस सारी बातें एक बार दोबारा रिकॉल करा दूं। अंदर किसी भी वैल्यू का तुरंत एकदम से जवाब देने से पहले हर बार ये जरूर सोचना है कि वो उसके डोमेन में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे हमने चोटे कहाँ कहाँ गए, sin इनवर्स π/2 नहीं होता साहब, क्योंकि अंदर वाला 1.57 है, जबकि sin इनवर्स की होल्डिंग कैपेसिटी -1 से 1 में। फिर मैंने दूसरी बात सिखाई कि सोचना कैसे है। sin इनवर्स 1 सोचते समय ये सोचना है कि sin थीटा में 1 कब आएगा, सोचने का तरीका बता दिया। ठीक है ना? और प्रिंसिपल वैल्यू के टाइम पे हमेशा याद रखना है कि आंसर -π/2 से π/2 में दूं या 0 से पाई में, तब जाके अपना आंसर कोट करना है। वैसे तो बहुत है पहलू, है ना, लेकिन 3 तो समझ में आएंगे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करता हूं। रेडी? नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। अपनी सिखाई का दौर चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है cos इनवर्स मॉड के अंदर दे रखा है माइनस में sin 5π/6, सही है, इज इक्वल टू a π/2। देन आपको मेरे को बताना है एक तो a - b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और a + b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए। ओ a/b है। अब आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि sin 5π/6 का मतलब कितना। जल्दी जल्दी सोचो। 5π/6 π/6 माने 30। इतना सोच चलता है। π/6 माने 30 × 5 150। साइन में 150, साइन इनवर्स नहीं, साइन में 150 डिग्री कितना 1/2। आपके दोस्त लोग आपकी अभी भी मदद कर रहे हैं। cos इनवर्स में कितना -1/2। अब सोचो, अब चुपचाप बैठ के सोचो सारे के सारे कि आपका आंसर क्या होता। cos इनवर्स 1/2 का आंसर, -1/2 का आंसर सोचो। देखें कौन आंसर ला रहा है। नहीं, उल्टा सोचो। cos थीटा इक्वल टू -1/2। -1/2 कब? थीटा इक्वल टू कितना? आंसर सोचा आपने? मैं जवाब दूं? बिल्कुल। cos थीटा इक्वल टू -1/2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। और अगर ये थीटा इक्वल टू 120 डिग्री तो इसका मतलब 2π/3 इसका मॉड। अब आपको cos थीटा की टेबल याद करानी चाहिए हमारे को।
लेकिन अब इतना नीचे कैसे जाएं? ठीक है, a पाई बाई b, 2 पाई बाई 3 को मॉड की जरूरत नहीं है, क्यों? पॉजिटिव है भाई, तो इसका मतलब 2 पाई बाई 3 का मॉड इज 2 पाई बाई 3, a पाई बाई b। सही है, अब क्या करूं बताओ? कंपेयर करते ही बोलो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। अब जल्दी से बोल दो a माइनस b और a प्लस b। 5 क्वेश्चन डन। नहीं है, मल्टीपल चॉइस में दिए क्वेश्चंस में से एक है, कई बार देते हैं हम लोग अलग अलग जगहों पे। अच्छा, फिलहाल तो कोई बहुत मतलब एक्साइटेड करने वाला आप में से किसी का परफॉर्मेंस नहीं रहा। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज के बाद में अगला पॉइंट लेना है, ठीक है भाई? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट लिखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखेगा पहला पॉइंट, ठीक है? ऑल इनवर्स फंक्शन स्टार्टिंग विद को, ठीक है? ऑल इनवर्स फंक्शन स्टार्टिंग विद CO को आर ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है? ऑल इनवर्स फंक्शन स्टार्टिंग विद को आर ऑलवेज डिक्रीजिंग। पहला कोई बताएगा कौन कौन? कॉस इनवर्स एक्स, अगला कॉट इनवर्स एक्स और अगला कॉसेक इनवर्स एक्स आर ऑलवेज डिक्रीजिंग। बस याद रखने का एक तरीका, सिंपल, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2 पे आता हूं। पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा, ठीक है? 135 समझ गए आप? कौन कौन से? नहीं, 135 लिख लोगे, लिख लीजिएगा। 135 जो भरोगे, 135 आर ऑलवेज ऑड फंक्शन। वन 135 का नाम लिखना है साइन इनवर्स, फिर tan इनवर्स, फिर कॉसेक इनवर्स आर ऑलवेज ऑड फंक्शन। ठीक है, ठीक है। मेरे बाद में इन लोगों ने मेरी तरफ भी बात करी, लेकिन मैंने कहा मैं तो वीटो पावर में चलता हूं, मेरा कुछ है ही नहीं, ठीक है? आप तो जल्दी जल्दी इधर बताओ। 1 के नाम पे साइन इनवर्स लिख लिया, साइन इनवर्स फिर कॉसेक इनवर्स आर ऑलवेज ऑड फंक्शन, लिख लिया, ठीक है? कॉसेक इनवर्स ही तो हुआ ना 135, कॉस कॉट सेक 246 होता है, सही है ना? हाँ, मैं बराबर। अगले पॉइंट पे आ जाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं, अगला पॉइंट लिखो फटाफट से, ठीक है? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 1। इस पूरी कहानी में 6 प्रॉपर्टीज हैं और यही माई बाप है। सारी पूरा चैप्टर 6 प्रॉपर्टीज पे चल जाएगा हमारा, ठीक है ना? 6 प्रॉपर्टीज में पहली 3 प्रॉपर्टीज तो इतनी हल्की है कि आपको खट से नहीं याद हो जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना भाई? फर्स्ट प्रॉपर्टी पे लिखेगा, ठीक है? पहली प्रॉपर्टी में जरा ध्यान से देखिएगा, फॉर -x। पहली प्रॉपर्टी -x के लिए, बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से पहले समझ ले फिर कॉपी कर लेना। आपको पता होगा, मैंने अभी भी बताया 135 आर ऑलवेज ऑड फंक्शन। तो हमारे पास में 2 तरह के फंक्शन है साहब, एक तो ऑड है और एक नैनो है, याद होगा आपको, ठीक है ना? अगर भाई देव हमसे चर्चा करेगा कोई ऑड फंक्शन की, तो ऑड फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास साइन इनवर्स है, फिर अगले नंबर पे tan इनवर्स है और उसके अगले नंबर पे कॉसेक इनवर्स है, राइट है ना भाई? अच्छा, उसी तरह से नैनो में भी हमारे पास में एक कॉस इनवर्स है, ठीक है ना? और कॉट इनवर्स है ना? कॉट इनवर्स है और अगला है सेक इनवर्स x। मेरे को लेकिन x की जगह पे क्या पुट करना है? -x, ठीक है? तो मैं -x सब जगह पे रखे दो, -x। अब जरा फिर दिमाग लगाइएगा, मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूं वो जरा समझना। ये क्योंकि ऑड फंक्शन है, तो आप में से कईयों को याद होगा, ऑड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें x की जगह -x रखने पे माइनस बाहर आ जाता है। तो माइनस अगर बाहर आ जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस का tan इनवर्स x और माइनस का कॉसेक इनवर्स x। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई, राइट है? लेकिन क्योंकि नैनो फंक्शन है और नैनो फंक्शन के अंदर ना तो माइनस बाहर आएगा, है ना, और ना पहले जैसा रहेगा। याद है, इवन होता तो पहले जैसा रहता था, कोई फर्क ही नहीं पड़ता माइनस का, और ऑड होने पे माइनस बाहर आता था। लेकिन क्योंकि ये नैनो फंक्शन है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा स्पेशल है। इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इट विल टर्न अप इनटू दिस, है ना? ये इसमें बदल जाएगा। तो इट इज पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है ना? इट इज पाई माइनस सेक इनवर्स x। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के अगर देखा तो मेरे पास में 6 को लेकर के कोई बात है, ऑड वाली तो याद ही होगी, लेकिन जो नैनो है उसमें याद रखना हर बार पाई की बारात चलेगी, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स।
याद रहेगा आपको? ये बात समझ में आ गई है ना? अब इसका प्रूफ मैं अब आगे करवाता हूं कि हुआ कैसे, है ना, उस पर आ रहा हूं। पहले आप यहां तो कॉपी कर लें। अच्छा, अब सच्ची बताना कितने लोगों को पता है कि कॉस इनवर्स में 1/2 कब आता है? कॉस इनवर्स में 1/2 π/3 पे, पक्का है ना? तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर सर ये प्रॉपर्टी पहले बता दी होती तो शायद मैं अभी यहां जो झटका खाया हूं उससे बच जाता, कि कॉस इनवर्स -1/2 अगर आपने बताया होता तो मैं इस प्रॉपर्टी से पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख लेता, और कॉस इनवर्स 1/2 तो मैं बता सकता हूं, तो पाई माइनस π/3 से मेरे पास आंसर आ सकता था और मैं क्वेश्चन बचा लेता। अभी आपको समझ में आया इनका यूज क्या है? फटाफट चलिए आगे। अगर आपने ये लिख लिया तो आगे चलता हूं। लिख लिया? हो गया? अरे वाह, वेरी गुड। इस पे बात करते हैं। यहां तक की बात अगर आपसे बन गई है तो प्रूफ पे आ जाऊं, ठीक है भाई? इससे पहले कि प्रूफ पे जाऊं मैं आपको एक छोटी बात और याद दिला दूं कि आप ये भूलेगे ही नहीं। इवन अगर मैं भी भूल जाऊं तो आप मेरे को रियलाइज कराना कि सर ये चीज़ वापस लिख दो, ठीक है ना? वैसे तो आप ही लिख लेना, ज़्यादा बढ़िया कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज अगर साइन इनवर्स एक्स के लिए रन कर रही है तो मुझे बाजू में लिख लेना चाहिए कि मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स मस्ट लाई इन बिटवीन -1 to 1। अच्छा, tan इनवर्स के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ चालाकीवश, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। कितने लोगों को पता है घोड़ा घास खाएगा? 0 से इन्फाइनाइट तक की, और 0 से इधर इन्फाइनाइट, उधर 0 से माइनस इन्फाइनाइट। मैंने आर ही ले लिया मैंने। अच्छा, दोबारा से सुनिएगा, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यही चीजें इधर भी चलोगी, यही चीजें इधर भी चलेंगी, है ना? इधर यही चीज चलेगी, सेम टू सेम। गुड। हाँ भाई, बात चल रही थी प्रूफ क्या है। प्रूफ दो पार्ट में ले रहा हूं, एक बार साइन इनवर्स का और एक बार कॉस इनवर्स का ले लूं। अच्छा, प्रूफ ले रहे हैं हम लोग किसका? प्रूफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? कितने लोगों को याद है कि बेसिक तरीका प्रूफ करने का एक ही है, सर LHS उठाओ और RHS दिखा दो। LHS में क्या लिखा है? साइन इनवर्स ऑफ -x। तो सबसे पहले मैंने लिखा साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा। जैसे जैसे लिखा दुनिया ने कहा -x इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट है? अगली लाइन में दुनिया ने कहा x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फिर मैंने दुनिया को कहा फिर तो x इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, माइनस अंदर ले गया, सही है? फिर मैंने क्या किया, माइनस थीटा को वहीं पकड़े रखा, साइन इनवर्स को उधर फेंक दिया, साइन को उधर फेंक दिया, साइन उधर जाते ही साइन इनवर्स हो गया। जल्दी जल्दी सोचना। फिर माइनस को उधर फेंक दिया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का साइन इनवर्स x, लेकिन थीटा तो साइन इनवर्स ऑफ -x था। अब थीटा तो दोनों अगर थीटा ही है तो इक्वल हो गए, ठीक है? इंप्लाइज क्या लिख दूं? साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x। दोबारा देखना, जिन लोगों ने बिल्कुल देखने की कोशिश करी लेकिन मैं तेज चला गया उनके लिए दोबारा, सही है ना भाई? मेरे को अब किसका प्रूफ लेना है? प्रूफ ऑफ, ठीक है ना? मेरे को चाहिए कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसको मेरे को प्रूफ करना है। क्या लूं सबसे पहले? अभी सिखाया था, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। LHS, अरे LHS कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू थीटा। अगली लाइन में -x इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। लेकिन मैंने आपको कल जाते थे बताया था माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। याद आया आपको? नहीं याद आया? माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। फिर क्या करूंगा? पाई माइनस थीटा को इधर ही पकड़े रखा, कॉस को उधर फेंक दिया, कितना बन गया? कॉस इनवर्स x, सही ना भाई? फिर थीटा को उधर फेंक दिया और कॉस इनवर्स को इधर बुला लिया, थीटा को उधर, थीटा उधर जाके प्लस का थीटा और पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि कहीं भी खुद ब खुद लिख लें, मतलब जितना हो सकता है कम से कम कॉपी, फटाफट। जहां अटको वहां तो लिखना ही है, तो बाद में देखूंगा, पहले यहां कॉपी करते हैं ना अपन। माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा हुआ, जबकि माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है आपको याद होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, साइन थीटा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा ही पॉसिबल था।
जबकि कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जल्दी बताना। कॉस थीटा नेगेटिव कौन कौन से, सेकंड में और थर्ड में, लेकिन हमारा आईटीएफ तो थर्ड में होता ही नहीं है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा करना। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा आंख का अंधा भी बता देगा सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहा, ठीक है ना। जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट खुद चल करके पीछे करते हैं कि सर इसी को क्यों लिखा आपने ऐसा। मैंने आगे वो करके बताने की सोची है ना। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के भरोसे एक बार दोबारा हो जाए, है ना भाई। चलिए बताइएगा, रेडी है ना। ये कॉपी तो करेंगे नहीं हम लोग, सिर्फ ऐसे ही बात करेंगे। क्या आपके दिमाग में है? अरे यार क्या चौक्स है, ठीक है। हाँ, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, क्यों? लॉजिक बताओ। पहला क्या करूं? tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अगली बार माइनस एक्स इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी सोचो, tan थीटा, फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, फिर माइनस tan थीटा माने tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या करूं? tan को उधर ले आऊं, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, फिर क्या लिखूं? थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और ये भी थीटा और वो भी थीटा इक्वल। अभी भी नहीं आ रहा। जिन जिन का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में उनको माइनस थीटा, और जिन जिन का 0 से पाई में उन्हें पाई माइनस थीटा, उन्हें पाई माइनस थीटा, 0 से पाई में, है ना। बिल्कुल रटने वाली बात है, रटने वाली बात। जो अपन जैसे 10th में रट लेते थे ना, वैसे रट लेना है, खत्म करना है आपको। ये चीज नहीं कि कल पे टाल दिया, कुछ नहीं, अभी का अभी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बाद मैं अगले पॉइंट पे बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, ठीक है। लिखिएगा। अच्छा, कौन कौन पाई माइनस थीटा देते हैं? कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक, ठीक है ना। कॉस कॉट सेक, इनके इनवर्स पाई माइनस होकर के आते हैं, कॉस कॉट सेक, ठीक है। अगले बात है प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, सम ऑफ ऑल complementary ITF functions, sum of all complementary ITF functions, sum of all complementary ITF functions, sum of all complementary ITF functions is always pi by 2, is always pi by 2, is always pi by 2। लिख लिया हमने? नहीं हो गया? अच्छा, कितने लोगों को ये बात पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री माने जिन दोनों का सम 90 हो? अच्छा, मैं मेरी बात बोल दूं, साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ या ना? साइन थीटा कॉस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे पता करते हो आप? अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वो जो 10th में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री टिग्नोमेट्री फंक्शन है। सही है, हम कॉम्प्लीमेंट्री टिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट्री आईटीएफ। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस, बिल्कुल बोलो बोलो, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अगला बोलो जल्दी से, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दैट्स इट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों का सम इज ऑलवेज पाई बाई 2। बट फॉर आपने बुलाया नहीं मेरे को, याद दिला रहा हो कोई मेरे को, लेकिन सर ये लिखना मत भूलो आप। मैंने बताया था आपको क्या नहीं लिखना, नहीं बोलना। फॉर, अरे मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फॉर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। क्लिक है? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। कितने लोग मेरे को बता सकते हैं जल्दी से, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 कितना होगा? पक्का पाई बाई 2 होगा? कितने लोगों को पता है साइन इनवर्स 1/2? जल्दी बोलो। साइन इनवर्स में 1/2 का पता है, पाई बाई 6। अच्छा, कॉस इनवर्स में 1/2, पाई बाई 3, पक्का है ना भाई? पाई बाई 3 माने 60, पाई बाई 6 माने 30, 30 प्लस 60 90। अरे बराबर प्रूफ है, सही है। अच्छा जल्दी से मेरे को जवाब देना, क्या ये बात कितने करनी है? अब यहाँ कितना लिखो? साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2। अब बोलो। हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अंदर वाले दोनों 1 और -1 के बीच में नहीं है, 1 और -1 के बीच में नहीं है। साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 चलेगा ही नहीं, इवन साइन इनवर्स 2 ही नहीं चलेगा। बात नक्की, खत्म करो इसको यहां से।
साइन इनवर्स 2 नाम की कोई चीज, साइन इनवर्स कैसे होल्ड कर लेगा एक से बड़ी चीज को, इसीलिए डोमेन। अब धीरे 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 मेरे को पता है, मैं जब लास्ट में जा रहा होता ना तब मेरे को पता है कि कुछ 2-4 बूंदे अब गिरने लगती कईयों को दिमाग में, ठीक है ना। अब जरा कई लोगों का अब सही बनता है कि हाँ सही है, अब बात क्लिक कर रही है मेरे को, ठीक है। ये वाला पॉइंट बस बेल बज गई मेरे को पता है, लेकिन मैं बस प्रूफ करवा दूं, है ना। प्रूफ के लिए बात कर लें, क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले प्रूफ के लिए कुछ सोचते हैं अपन लोग, ठीक है। प्रूफ करते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रूफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। यूनिक प्रूफ है, एनसीईआरटी प्रूफ है साहब। पहला काम, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, साइन थीटा। अभी भी नहीं है, ट्राई करता, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। मैंने लेकिन लिखा एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, जल्दी बोलो हाँ या ना। साइन थीटा की जगह कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, फिर क्या करूं, कॉस को उधर फेंक दूं, जल्दी बोलो कितना बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। लेकिन आप में से कईयों को याद होगा कॉस इनवर्स एक्स तो ठीक है सर, पाई बाय 2 भी ठीक है, लेकिन थीटा तो आपने साइन इनवर्स एक्स लिखा था, तो इसकी जगह वापस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का साइन इनवर्स एक्स उधर भेज दिया, तो कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का। अच्छा मान लीजिए किसी ने मेरे को ये बोला, किसी ने क्वेश्चन के अंदर बड़ी बड़ी तरीके से मेरे को ये बात समझाई है। किसी ने मेरे को ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए अगर साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा हो, सही है। इनइक्वालिटी वन ऑफ द टॉप क्वेश्चंस इन इनवर्स फंक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा, एक बच्चे ने कहा सर कॉस इनवर्स को इधर ले आओ, मैंने कहा अच्छा उससे क्या होगा, सर साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मैंने कहा फिर कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, मैंने कहा प्लस होता है लेकिन तेरे यहाँ माइनस बनता है तो यूटिलाइज ही नहीं होगा। तो क्या करें, एक काम करते हैं, मैंने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कितने लोगों को समझ में आ गया, मैंने कुछ करा आ गया, क्या आपको ये समझ में आया इधर, लेकिन इधर क्या आपको एक क्लिक कर गया, अगली लाइन के अंदर आपको ये क्लिक कर जाएगा कि cos इनवर्स x इज लेस देन पाई बाय 4, क्या आपको एक क्लिक कर गया, अच्छा cos इनवर्स x इज लेस देन पाई बाय 4। आगे की बात सुनना, cos इनवर्स x इज लेस देन पाई बाय 4। थोड़ा मुश्किल चीज लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा मुश्किल चीज लिखूंगा, आप में से कईयों को ये चीज अपने आप कभी स्ट्राइक नहीं करेगी, ठीक है, आपकी लिमिटेशन से बाहर है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इससे भी आंसर लिख सकता हूं, पहले इससे लिखता हूं, ठीक है। हाँ भाई, तो एक्स इज कॉस इनवर्स को उधर भेज रहा हूं, एक्स को उधर कॉस इनवर्स को उधर भेज रहा हूं, तो कॉस पाई बाय 4, हाँ या ना, बट क्यों 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 क्यों, मैंने आज ही सीखा था कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी इधर से उधर होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करता है, इक्वालिटी को चेंज नहीं करता। जैसे आप में से कहेंगे सर यहां तो ये चेंज ही नहीं हुआ, अरे इक्वल टू चेंज नहीं होता, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करता है ना भाई। हाँ मेरे को पता है कई जगह मतलब बच्चे के थोड़े भोले जरूर होते हैं क्वेश्चन, तो आंसर कितना है, एक्स इज ग्रेटर देन, कितने लोग जानते हैं इसका मतलब होगा एक्स बिलोंग्स टू 1/√2 से, हाँ 1/√2 से 1, कारण बताओ, क्योंकि अंदर कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स है, वो 1 से बड़े हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। तो आपने मेरे को बचा लिया, पता है आपने मेरा टाइम भी बचाया बहुत ज्यादा। एक्स बिलोंग्स टू 1/√2 से 1, सही है, 1 क्लोज। अभी भी नहीं आया, बात समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी अपन कल करते हैं, ठीक है। मैं भी आपका ज्यादा टाइम नहीं पीना चाह रहा।